हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता कमल चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल के ब्लॉग में हमने दिखाया था कि हम क्या बना रहे हैं, गाजर का हलवा बनाएंगे और उसके लिए ली थी हमने गाजरें। और आज हमने वो गाजरें जो हैं कद्दूकस की हैं, सारी को कस के कुकर में रखा था दोपहर के टाइम। पर दोपहर को ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो अब यही सोच रहे हैं कि किचन में जाके ज़रा सारा करके किचन में और उसको तैयार करते हैं। और मैंने क्या किया था, गाजरें कस के और कुकर में डाल के और उसमें 2 पैकेट तकरीबन आधा किलो के करीब दूध डाल दिया था। और दूध डाल के उसमें 2-3 जो थी मैंने विसल दिलवा के ऐसे ही रख दी थी। और अब निकाल कर देखते हैं कि कैसे हुआ है, कैसा नहीं। गल गई होंगी। अब हम इसको पूरा करते हैं, इसको निकालेंगे। अब हम एक कढ़ाई में निकाल कर इसको रखेंगे ऊपर कढ़ाई को, और इसमें निकालते हैं हम जो गाजरें हमने कसी थी। और उसके बाद हम ये करेंगे पूरा। थोड़ी हिल रही है, चलो अब रखी है मैंने इसके ऊपर कढ़ाई, और कुकर में से अभी भी हिल रहा है, थोड़ा इसको ठीक करने पहले फिर रखेंगे कढ़ाई। इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा ठीक गैस को, क्योंकि हिल रहा है। हाँ, अब इसके ऊपर ये रखें और फिर इसके ऊपर हम गैस बनाते हैं गाजर का हलवा। इसमें निकाल के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं निकालने लगी हूँ कढ़ाई में, और कुकर में से निकाल के थोड़ी देर इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा ठीक। और फिर इसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं, डाल के देखते हैं। इतनी देर में सीमा भी आ जाएगी, और सीमा भी मेरी क्या है, बहुत मदद करती है इसको बनाने में। तकरीबन टाइम तो लग जाएगा, और चलो साथ साथ करेंगे, देखते हैं। अब इसको रखते हैं, ये जब हो जाएगा सारा तो फिर हम ड्राई फ्रूट काटेंगे और इसको डालते हैं। अभी रख रहे हैं इसमें, थोड़ा सा और दूध डालते हैं इसमें, और इसको रख के और बनाते हैं। इधर हम निकालते हैं ड्राई फ्रूट। चलिए अब निकालते हैं हम ड्राई फ्रूट। हम डालेंगे, निकाल रहे हैं बादाम, बाहर पड़े हैं हमारे पास काजू, किशमिश और अखरोट। उनको भी हम थोड़ा सा बारीक बारीक काटते हैं, ड्राई उसमें नहीं करते मिक्सी में, क्योंकि मिक्सी में काटने से ना कुछ वो ज़्यादा ही बन जाते हैं, बिल्कुल पिस जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है खाते हुए जब दांतों में थोड़ी थोड़ी किच हो गई, हाँ हम खा रहे हैं ड्राई फ्रूट, पता लगना चाहिए। अभी इसको यहीं छोड़ते हैं और दिखाते हैं हम क्या क्या ड्राई फ्रूट निकाल उसमें डालने लगे हैं। इसको यहीं पे काटेंगे। ये है हमारे पास, ये देखिए दिखाते हैं, ये ड्राई फ्रूट है, बादाम हमने निकाल लिए हैं। और ये है हमारे पास अखरोट भी है, और ये जैसे किशमिश है। यहाँ पे है हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, काजू अंदर पड़े हैं। चलो अभी इतनी देर में ये बादाम और ये काट के, और ये काजू हैं तो सही, लेकिन ये काजू हैं हमारे पास गोवा से आए हुए, जो वो छील के खाते हैं और थोड़े से नमकीन होते हैं ना, ये वो वाले काजू हैं। तो ये खाने से मेरे को लगता है थोड़ा सा नमक का टेस्ट आएगा, अंदर से और निकालेंगे वो डालेंगे। अभी इतनी देर इनको काटते हैं, और उधर हम रख के आए हैं गाजर। तो देखते हैं आज इस ब्लॉग में हम हलवा ही बना के दिखाते हैं आपको कि हम गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। तो गाइस, ये हमने काट लिया ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं डालना तो है, अच्छा तो लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। पर ना विजय ड्राई फ्रूट शौक से खाता है कि उसके बीच में वो कहता है जी प्लेन होना चाहिए बिल्कुल, फिर भी थोड़ा बहुत मैं डाल ही देती हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। और एक बात है कि जब तक विजय के पापा थे मैंने कभी बनाया ही नहीं था, खुद ही बनाते थे, लगे रहते थे। अगर मैं कहती भी थी ना लाओ मैं बनाती हूँ, तो भी बनाने देते ही नहीं थे।
और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं स्कूल जाती थी, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस आना तो बना हुआ होता था, और कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम्हें गाजरे कसनी है या कुछ, जो काम था मेरा अपने आप ही कर देते थे। और पता नहीं क्या भगवान को मंजूर था, पर जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ बहुत याद आती है उनकी, बहुत याद आती है कि मुझे कभी कुछ करने ही नहीं देते थे। बस उनका ये होता था कि मैं पढ़ाई में लगी रहूँ, उनके दिमाग में ये था इससे अपना नाम करना है, कि मैं पढ़ने लिखने में लगी रहूँ, लिखने में लगी रहूँ। इतनी बुक्स मैंने लिखी, उनके सिर पर ही लिखी मैंने, व्याकरण वगैरह जितने भी आपको मैंने पीछे बताए थे कि ये है, तो सारी मैंने उनके सिर पे ही लिखे थे। उनके जाने के बाद कोई उस कमी को नहीं पूरा। तो चलो अपनी तरफ से तो अच्छा ही करूँगी कि बच्चों को बना के खिलाऊँ, पर वही है ना कि ना वो भूलने वाली चीज़ है और ना भूलेंगे ज़िंदगी में। पर जो चीज़ें उनके हाथों से बनती थी, जब भी बनाने लगती हूँ तो सबसे पहले याद उनकी ही आती है। ये हमने ड्राई फ्रूट भी काट लिया है, पर अभी टाइम लगेगा, मावा भी मंगवाया हुआ है, तो इसके सूखने के बाद डालेंगे, मावा पर डालेंगे, और जैसे जैसे जो चीज़ डालते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे कि देखो हमने क्या क्या बनाया है। चलो इतनी देर ये बनेगा, और इतनी देर हम क्या करते हैं, सर्दी आज कम तो है पर चलो अभी तक हमने चाय नहीं पी शाम की, तो हम इतनी देर चाय बनाते हैं और चाय पी लेते हैं। इधर से ये बनता रहेगा और उधर से हम चाय बनाते हैं। फिर आज आपको हम दिखाएंगे, नीचे भी हम ना 2-3 दिन से, जैसे पहले बहुत ठंड थी तो लोहड़ी के त्योहार में हमने जो लकड़ें जलाई थी उसके बाद जो बच गई थी, तो ये बच्चे हम सारे क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं और वो आग जला के 2-2.5 घंटे हम अच्छा अपना एंजॉय करते हैं, नीचे बैठते हैं, बातें बातें करते रहते हैं। तो आज आपको हम इस ब्लॉग में वो नीचे वाला भी दिखाते हैं। तो चलो पहले हम चाय बनाते हैं। हर्ष पिएगा चाय? ये काम गलत हो गया, चाय तो रखी मैंने वो, और साथ में करना था दूध गरम। दूध जो चाय की पत्ती थी वो डालनी थी दूध में, और ओहो डाल दी मैंने, दूध में पत्ती डाल दी सारी। वो ये तो काम खराब हो गया भाई। आज इस सारे दूध को दोबारा छानना पड़ेगा अच्छी तरह से, फिर करना पड़ेगा। ये देखो बातें करने का क्या फायदा हुआ, दोनों चीजें इकट्ठी थी ना, वो ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि दोनों चीजें इकट्ठी हैं, तो साथ पड़ी है। जैसे ही चीज वो पत्ती वाला डब्बा उठाया और मैंने पत्ती झट से दूध में डाल दी, जबकि डाली उसमें थी जो गैस पे रखा हुआ है। चलो छान लेते, अभी कुछ गया नहीं है। ये देखो कई बार ऐसा होता है, हंसी भी आ रही है अपने ऊपर। जैसा मैंने आपको कहा था कि सीमा बहुत मदद करती है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो पहले बनाते थे वो विजय के पापा ही ज़्यादा बनाते थे, तो आधा तो मैंने बना के रख दिया था और आधा जो है सीमा बना रही है। अब देखो दिखाते हैं। अब सीमा ने इसमें डाला है घी से जो है ना ये थोड़ी सी रंगत आ जाएगी, चमक आ जाएगी, है ना सीमा? हाँ, घी को भूनेगी ना, इसमें गाजरों को घी में भूनेगी। और ये देखिए, ये जैसे कहा था सीमा आ गई। सीमा ने बीच में खोआ डाला है, घी डाला है, चीनी डाल दी। हाँ बस अब इसको भून रही है, तो भूनने के बाद दिखाएंगे आपको। फाइनल हो गया एक किस्म का। और अभी हम पता है आपको कि पहले ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, तो अब रात को तो नहीं, सुबह पहले ठाकुर जी का भोग लगा के फिर हम ये हलवा जो देंगे खाने के लिए, किसी को भी देंगे, चाहे विजय साहब भी जो भी खाएगा। सीमा को भी आकर टेस्ट कराएंगे। अभी किसी को नहीं करवा रही क्योंकि मुझे पहले ठाकुर जी का भोग लगाना है। तो सीमा बता दे, बोलो, किस्मत वाली है कि ठाकुर जी तेरे हाथ का बिल्कुल भोग। कई बार ऐसा होता है कि मैं इधर उधर हूँ तो सुबह जब खाना बनाने आते हैं ठाकुर जी को सबसे पहले दूध भी गर्म करके ये रख देती है। इसको भी पता चल गया कि ठाकुर जी के लिए सेवा है हमारे हाथ में। तो ठाकुर जी सबका भला करे, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। और सीमा यहाँ की ठाकुर जी की सेवा करके खुश है ना? बिल्कुल मिल गई, बहुत खुशी मिलती है। हाँ तो चलो
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और ये वो लोग जो हमारा ब्लॉग बना है, इसके लिए वही बार बार आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो जय श्री